ये आप इंटरवल से पहले बोल चुके हैं। अगर आपने इसे दोबारा बोला तो एडिटिंग के टाइम पर ये हटा दिए जाएंगे। उससे सीधा पूछें कि क्या फाइनल डिसीजन है। बोलो अब, क्या तुमने उसके साथ काम करने का फैसला कर लिया है? उसने मुझे ये रिंग दिया तो क्या आपको समझ नहीं आया? मेरे मांगने से पहले ही उन्होंने बुलाकर मुझे रिंग दे दी। कौन सा लॉयर ऐसे क्लाइंट के लिए मना करेगा जो उसकी परवाह करता हो, इतनी इज्जत करता हो, खासकर मेरे जैसा। लेकिन वो एक क्रिमिनल है। अरे तो क्या हुआ? आप क्रिमिनल्स के बारे में क्या सोचते हैं? वो हमारे भगवान हैं, हमारे संरक्षक। अगर आज लाखों पुलिस वाले, लाखों लॉयर्स आज अपने परिवार के साथ खुश हैं, तो वो इन्हीं लोगों की वजह से ये महान लोग एक्टिव और जिंदा हैं। ऐसे मोस्ट वांटेड भगवान के मंदिर का मैं पुजारी बनने के लिए सदा तैयार रहूंगा। कोई भाग्यशाली हो सकता है इतना? हे, तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? माँ, इनसे कहो कि वही गलती फिर से दोबारा ना दोहराएं। उनको पैसे कमाने का एक मौका मिल रहा था, लेकिन उन्होंने वो गवा दिया, और अब मुझे भी सेम ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम अमीर से गरीब होते चले गए, इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपने बेटे के साथ ऐसे नहीं कर सकता। देखो पापा, हमारा खून बेशक एक है, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग है। बस इतना ही, अब खुश रहो। चलो चलकर थोड़ा फिश करी खाते हैं जो इस चीट केस में कमर्शियली मिली है। देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। गोदावरी, घर के बीच में लाइन खींच दो। यह लाइन लक्ष्मण रेखा से भी ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए जो उन्होंने सीता के लिए बनाई थी। सब कुछ जोड़ी में क्यों है? मुझे लगा तुम सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने कॉपी करते हो, लेकिन तुमने तो सीन भी कॉपी कर लिया। हे मिस्टर, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल फिल्में एक ही थिएटर पर चल रही हैं। तुम रुको, हाँ तुम बोलो। भाई इसे प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। एक्टर्स को इतने पेज के डायलॉग्स याद रखना मुश्किल होता है, तो एड्स डायलॉग्स बोलते हैं और ये उसे रिपीट करते हैं। और ये नकली है। रेडी टेक 2। शुरू करो। तुमने पैसे पैसों के लालच में अन्याय का साथ दिया, यहाँ और तक कि दूसरी ओर तुमने तुम्हारे पिता पिता के ने न्याय के लिए पैसों को छोड़ दिया। भले ही तुम एक ही घर में रहते हो, तुम्हें अलग ही रहना चाहिए। हे, धीरे बोलो। यही बेहतर होगा। यही बेहतर होगा कि बेहतर तुम होगा कि दोनों तुम अलग दोनों अलग अलग-अलग रहो। रहो। इसलिए मैंने घर को डिवाइड कर दिया अच्छा है। काम किया बेटा। मैं सोच रहा था कि मैं इस इंसान के साथ आखिर रहूंगा कैसे। ये अच्छा किया कि तुमने लाइन खींचकर घर को बांट दिया। क्या उसने आपको भी कोई रोल दिया जो आपने ज्यादा सीरियसली ले लिया है? ज्यादा बात मत करो। प्लीज रुकिए, मुझे आपके कैरेक्टर में जाके आपके बिहार पर बोलने दीजिए। ओके, बोलो। अरे चुप। बिना प्रॉम्प्ट के? यस। बहुत खूब। आज भले ही मैंने अपना बेटा खो दिया है, लेकिन मेरे पास मेरी बहू है। वो तुम्हारे प्लान्स को फेल कर देगी, तुम्हें और विवेक को हराकर मुझे जिताएगी। मेरी बहू जो अभी मेरी बहू नहीं है। जब आप उसको बहू कहते हो, तब बेटे को सच में लगता है कि वो उसकी पत्नी और वो उसको चूमना चाहता है। अपने बेहुदा होठों को और करप्ट हाथों को मुझसे दूर रखो। इस फायर ब्रांड झांसी ने ये फायर लाइन खींची है। अगर इसे कभी क्रॉस करने की कोशिश की तो सीजी में पूरी तरह आग लग जाएगी और तुम जल जाओगे। मैं तुम्हारी ओवर एक्टिंग से थक गया हूँ। चलो। अगर इस तरफ पैर भी रखा तो मुझे मरा हुआ समझना, समझे तुम? क्या? इसके लिए ये एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, ये चाहिए था। तभी हमें क्लोजअप शॉट मिलेगा और वो हमसे पैसे कमा पाएंगे। ना भी नहीं बताया लॉयर। मैं मोरनी बन के नाचूं। चलो तुम चलो, मैं लक्ष्मी साइन करो। उन्होंने अंजी को जहां भी छुपा कर रखा होगा मैं उसे ढूंढ कर वापस लाऊंगा। मिसिंग केस फाइल करूंगा, पुलिस को अलर्ट करूंगा। अरे प्रवीण, मेरे ख्याल से वहाँ पर एसआई सिम्हाचलम डील करता है। कौन? मैसूरी बच्ची कैंडिडेट। हाँ, टाइम वेस्ट क्यों करना, प्लेट ले आ, खाते हैं। मॉर्निंग बच्ची ब्रो, क्या बात है? काफी दिनों से नहीं मिले। मेरे लिए एक मिसिंग केस देखो ना। हमें उसे ढूंढना भी है। नहीं, बस ढूंढने का नाटक करना है। इंक्वायरी के नाम पर गोल गोल घुमाते रहना, फिर आखिरी में वही अपना बहाना बनाकर भेज देना। हमारी ड्यूटी कितनी मुश्किल है, लेकिन तुम चाहते हो कि सिर्फ दिखावा करूं मैं, तो ऐसा ही होगा। और अगर वो इसके लिए तुम्हारे खिलाफ कोर्ट गए तो?
कोर्ट की फाइट कौन सी नहीं है ब्रो। ज्यादा होशियार बनेंगे तो मिसिंग केस वाले पे मर्डर केस डाल दूंगा। उल्टा केस बनाऊंगा कि उन्होंने उसे मार दिया और फिर उन्हें अरेस्ट करूंगा। अरे बाबा, आज तुमने फिर से साबित कर दिया कि दुनिया कमीनों से भरी हुई है। कंप्लेन आते ही फोन करना, मैं कैश भिजवाता हूँ। अंकल, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कमर्शियल लॉयर और पुलिस वालों को जानती है, इसलिए राज्य ने हमारे हक दिए हैं। हेबियस कॉर्पस पिटीशन 226 और 227। क्या? अगर कोई इंसान गायब हो जाता है, उस इंसान को एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर पास किया जाता है। ये एपिसोड नंबर 368, 400 मिलियन व्यूज ऑन YouTube। मैंने इस पर एक पूरा एपिसोड बनाया है। सुपर बेटा, अगर हमें ऐसे लोगों को हराना है तो फिर इसका सहारा लेना ही होगा। करेक्ट टाइम में परफेक्ट सजेशन दिया तुमने। अभी मैं अपना कोट पहन कर आता हूँ। अब तो हम इन्हें कोर्ट में ही देखेंगे। अंकल, क्या हुआ? आप 25 साल बाद ब्लैक कोट पहनेंगे, हम इसे टेलीविजन पर दिखाएंगे। हमें कई शॉट लेने पड़ेंगे। ऑडियंस क्या गुस्से से भूकंप आ जाए, सब नाचेंगे फिर। हे बलराजू, अक्का, मैं समझ गया। KGF 1 2 3 नहीं, डायरेक्ट 10 निकालेंगे। जी थोड़ा लिपस्टिक लगा लो, थोड़ा मेकअप करो और कैमरा के सामने खड़ा हो जाओ। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। अगर नहीं मान रहे तो ड्रीम सॉन्ग चला। जैसा आप कहे सर। चलो हम भी देखते हैं कि क्या। अरे, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें हाई कोर्ट में कभी नहीं देखूंगा। अब तुम यहाँ हो। देखना केस को जीतने के लिए और तुम्हारे कमर्शियल बेटे को लाइन पर लाने के लिए कैसे मदद करता है तुम्हारा ये फ्रेंड। शुक्रिया। मिस्टर लकी, द केस इज वेरी क्लियर। मैथिली कंस्ट्रक्शन के इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए स्टे ऑर्डर के लिए मिस्टर अंजी को मिस्टर विवेक ने बदला लेने के लिए किडनैप किया है। प्रोसिक्यूशन का आरोप परफेक्ट है। इस केस के डिटेल्स को देखते हुए एक्सक्यूज मी योर ऑनर, आरोप मैं भी लगा सकता हूँ इंक्वायरी में, लेकिन अगर वो गलत साबित हुए तो। ऑब्जेक्शन। तुम्हारा मतलब अंजी गायब नहीं है। वो गायब हो गए या कहीं भाग गए तो उसकी पत्नी का एग्जामिन करने के बाद और अपने गवाह दिखाने के बाद पता चलेगा। ठीक मैम, आपकी और अकुलू अंजानी उनकी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक बच्चा क्यों नहीं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये एक मिसिंग केस है तो इसमें बच्चा क्यों नहीं हुआ, ऐसे सवालात क्यों पूछे जा रहे हैं? ये सब फालतू है। कुछ फालतू नहीं है सूर्य नारायण जी, बी कूल। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, प्लीज सिट डाउन। हाँ तो बताइए क्या प्रॉब्लम है? हम में से किसी में नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो वो अमरावती में आनंद ज्योति से बच्चों की भीख क्यों मांग रहा था? आनंद ज्योति? हाँ, आंध्र ज्योति। जी, आनंद ज्योति। यस सर, वो मेरे पास आया था, लेकिन मैं उसके बच्चे की माँ नहीं बन सकी, तो वो हताश होकर वाइजैक में विमला के पास चला गया। विमला? हाँ, वो मेरे पास भी आया था। उसने कहा आंध्रा की पहली राजधानी मुझे वो नहीं दे सकती जो मुझे चाहिए, तो क्या तुम दूसरी राजधानी मुझे वो दे दोगी जो मुझे चाहिए? मैंने कहा ठीक है, और हम साथ में रहने लगे। और आगे क्या हुआ? दूसरी राजधानी में भी वही हुआ था, कोई बच्चा नहीं। और फिर मुझे उस पर दया आ गई, तो मैंने उससे तीसरी राजधानी कुरनूल से कमकम से कनेक्ट किया। एक और आ गई। मैं 5 महीने प्रेग्नेंट हूँ। झूठ बोल रही है, ये झूठ है। हाँ, मैंने भी यही सोचा था जब तक मैंने आपके पति की आपकी पड़ोसी पेंसिला दास के साथ बातचीत नहीं सुनी। मुझे भी विश्वास नहीं था। प्लीज लिसन दिस योर ऑनर। लक्ष्मी बेकार है, प्रॉब्लम उसको है और सबको कहती है कि प्रॉब्लम मुझे हो रही है, और मुझे तो बच्चे चाहिए और मैं इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए करकम से शादी करके मैं दुबई जा रहा हूँ अभी के अभी। ये अंजी की वॉइस है, उसके लिए फोरेंसिक की रिपोर्ट है ऑलरेडी सबमिटेड योर ऑनर, प्लीज चेक इट। This case is dismissed. तुम्हारे बेटे ने मुझे तुम्हारी याद दिला दी जब तुम उसकी उम्र के थे। फर्क बस इतना है कि हम न्याय के लिए खड़े हुए थे और वो न्याय को बेचने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा बेटा होते हुए ये कैसे हो गया? जब तुमने रिजाइन दिया था मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन आज जब मैं तुम्हें ऐसे बेटे का बाप हुए देखता हूँ
छोड़ो। टेक केयर। कांग्रेट्स लकी, तुम सुपर हो यार। तुम्हारे पिता ने इतने सालों बाद कोर्ट में कदम रखा है, इतने सालों बाद, लेकिन तुमने उसकी परवाह किए बिना जीत दिलाई उस कमर्शियलिटी के लिए। हैट्स ऑफ है ब्रो। इसे हैट्स ऑफ क्या करूं? तुमने अंजी के साथ क्या किया? वो सेफ है ना? तुम मेरे किए क्राइम्स को छिपाने के लिए काम करते हो, इसके बीच में मत पड़ो। ठीक है, अगर तुम चाहते हो मैं चुप रहूं, मुझे वो लिफाफा दे दो। तुमने देख लिया? सोचो मैं तुम्हें कितना दे रहा हूँ। ये इतना हल्का क्यों लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ है। अगर मैं इसे फूंक मारूं, मुझसे पहले घर पहुंच जाए। ये हवा से उड़ने वाला कोई सैनिटाइजर नहीं है, वैसलीन है। जब तक कई बार धोगे नहीं जाएगा। इसका मतलब इसमें बहुत पैसा है। केस के करेक्ट साइज का। अगली बार काले लिफाफे में देना सर। लॉ की वजह से व्हाइट पहनता हूँ, लेकिन मुझे ब्लैक ज्यादा पसंद है सर। व्हाइट ज्यादा लीगल लगता है, इसीलिए पहले ऑफिशियल है। लॉजिक तो है इसमें। रेगुलर सैलरी के अलावा दीपावली के क्रैकर बॉक्स का गिफ्ट। This is too precious to me. Really? Yeah. You know, this is the most expensive golf club in the world. Every fingerprint इस पर दिखता है। ओह, फिर तो मैं भी नहीं आने दूंगा। मैं इसे ऐसे का ऐसे ही ले जाऊंगा और इसे फ्रेम करवा कर आपको इसमें दिखाऊंगा। सर, अमूल्य। हाय। Hey, चलो चलो फिर मिलते हैं। Leave me alone. Go, 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 baby. Come on. हाय। क्या है? ये अमूल्य कौन है? मुंह बंद करना, या सर से पैर तक आग लगी है और तुम उसमें घी डाल रहे हो। You're too hot. अंकल, फर्स्ट एपिसोड का आउटपुट ये है। आपने डिसअपॉइंटमेंट में बैग मारना शुरू कर दिया। चलो एक नई स्क्रिप्ट देखो। ये लक्ष्मी की तरह लेडी ओरिएंटेड सब्जेक्ट। फुल फैमिली पैक, एकदम क्राइम थ्रिलर। बताओ ने। हाँ सर, मेरा नाम आदर्श है। क्वेश्चन न्यूज के यूट्यूब चैनल में एक क्राइम रिपोर्टर हूँ सर। न्यूज इकट्ठे करने के प्रोसेस में मैंने देखा कि विवेक के प्रोजेक्ट के खिलाफ 9 लोगों में से 5 मिसिंग चल रहे हैं, बिल्कुल अंजे की तरह। अंकल, ये लाइन कैसी लगी? कमाल की है ना? ये कोई मामूली बात नहीं है बेटा। अगर एक ही इंसान के केस से जुड़े हुए तकरीबन 9 लोग मिसिंग हो जाते हैं तो ये केस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये स्टेट के लिए परेशानी का इशू है। ये सब स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रीजनल सब भूल जाओ यार। अक्का की प्लानिंग पैन इंडिया है। मतलब मलयालम, कन्नड़ा, भोजपुरी, मणिपुरी, पानीपुरी, ये सभी लैंग्वेज में कमाल करेगी। आदर्श सर, क्या उन लोगों के परिवार हमारा साथ देंगे? यस सर, जो कहेंगे वो करेंगे सर, आंख बंद करके। सब लोग लाइन के अंदर चलेंगे। अगर कोई भी लाइन के बाहर गया तो मदद नहीं करेंगे, ये वार्निंग है। आपके परिवार में जो हुआ उसके बारे में सुना मैंने। एक एक करके बताओ क्या हुआ था। आप यहाँ जो कुछ भी कहेंगे उसे वीडियो कंप्लेन की तरह देंगे, स्पेशल बेंच परमिशन से। मैं संभाल लूंगा इस केस को और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस भी राक्षस ने तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के साथ ये सब किया है उस राक्षस को फांसी की सजा मिले। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, किसी को मौत की सजा दिलाना आसान है प्रवीण? बिल्कुल नहीं सीनियर। मुंबई के ताज होटल का केस देख लो। गोलियां मारकर हजारों लोग मार दिए, फिर भी उसका केस 4 साल चला। 1 अरब रुपया खर्चा करने के बाद तब जाकर उसको कहीं फांसी मिली। अगर उन्हें यही नहीं पता कि विवेक जी का क्राइम में क्या रोल है तो उन्हें फांसी पर कैसे चढ़ाएंगे? ये बेचारे गरीब लोग शेयर ऑटो में यहाँ आए लगते हैं। न्याय के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे?
न्याय में कुछ नहीं होगा, सालों तक जजमेंट के इंतजार के बजाय मेरे हिसाब से जो विजय जी ने कैश भेजा है, शांति से खुश होकर उसे घर ले जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। तो वो क्या लेंगे? मैं तुम्हें बताता हूँ। हमें देख के समझ नहीं आया सर, हम यहाँ इतने सालों बाद इतना प्रतिशोध करके यहाँ आए हैं, दिखता नहीं? ओ शिंदे, वो कैमरा चालू कर। हम अपने दर्द को आंसुओं में बदलकर कंप्लेंट करेंगे। दिल टूटने वाला दर्द दिखना चाहिए। तुम तैयार तो हो ना? एक्शन। सर, मेरा नाम जोगुला वेंकट राव है, महेश्वरम मंडलम गांव से, सर्वे नंबर 73। ताजा कमर्शियल ले, ताजा कमर्शियल ले, शरण में ले लो। ये क्या कर रहा है? भगवान की झोली से पैसा गिरा है, तो मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। हे, ये कोई मेहनत का पैसा नहीं है, अन्याय से कमाया काला पैसा है। काला पैसा तो इसके जैसा काला होना चाहिए, लेकिन ये तो तुम्हारी तरह चमक रहा है। खुद को संभाल कर कंप्लेंट पर कंसंट्रेट कर, वरना इसी कैमरे से मारूंगा। इधर खड़ा हो जा। माफ करना, पता नहीं मुझे 100 के नोट ने या 200 के नोट ने भुला दिया। अरे 500 रुपए के नोट भी हैं। वेंकट राव, नोट का टॉपिक बंद करो, हमें अपने भाई जोगुला के बारे में बताओ। बताओ। क्या बताएगा जब उसका मन कहीं और पैसों में घूम रहा है? उन्हें गलत साबित करो वेंकट राव। तो मैं सही साबित करूं वेंकट राव? वेंकट राव, ये माया ट्रैश है। नहीं, ये कैश है। नहीं वेंकट राव। काम ऑन वेंकट राव, या तुम्हारा ऐसे रुक जाओ। 1000 का नोट भी है। क्या तुम्हें ये नोट पसंद है? पसंद? अगर मुझे ये नोट मिल गया तो मैं 1 हफ्ता ठेके से नहीं लूंगा। अगर मुझे सारे नोट मिले तो मैं दारू का सिलसिला डैम बना दूंगा। और तुम्हारा भाई जाने की खाली जगह पैसा भर देगा। तुम कीड़े हो, राक्षस है, तुम अपने भाई के लायक भी नहीं हो। ये लुंगी तुमने इसीलिए पहनी है? सर, सीरियल की शूटिंग नहीं चल रही है सर, हमारे पास एक अंडरवियर खरीदने के भी पैसे नहीं है। अंडरवियर कुछ नहीं है। ये गरीब की खून पसीने की कमाई है, इसे कोई लेकर तो अच्छा नहीं होगा। क्या ये? प्लीज सर, मैं अंडरवियर निकाल लूंगा। तुझे बाहर निकालने होगा। निकाल। नहीं निकाल। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं उनके आगे झुकूंगा नहीं। ये सब तेरी जगह नहीं है। एक और बूम बूम। अब हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा मत देखो सिस्टर, तुम्हारी स्माइल व्हाइट जैस्मिन जैसी है। नया नोट देखकर बह गया था, मेकअप मटेरियल के लिए काफी है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हम सब यहाँ क्यों आए हैं और हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हे वेंकट राव, तू पागल हो गया है क्या? तेरे माँ बाप ने तुझे ये सिखाया है? हम इस सब में साथ थे यार, तुम ये सब अकेले कैसे ले सकते हो? सॉरी मैडम, गलती से लाइन पार हो गई। कोई बात नहीं, तुम वापस आ सकते हो। तुम मेरे लिए अपने रूल्स क्यों बदल रहे हो? तुम उनके साथ केस का डिस्कस करके डिसाइड कर लेना। कागज लो और मुझे मेरा बंडल दो। हटना। हो सकता है तुम्हारा प्यार इन बंडल्स में हो, तुम ले सकते हो। सर, मेरे पति वहाँ उसमें है। मेरे पति सोमराजू, मैं आ रही हूँ। सोमराजू, मेरी जान। अरे सोमराजू, रुक। कहाँ हो? तू कहाँ जा रही है? अरे कहाँ जा रही हो? कहीं तुम्हें उन नोटों के नीचे सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही? मैं तुम्हें निकाल लूंगी। तुम्हें क्या हुआ? तुम उस बंडल्स के पास क्यों जा रही हो? लाइन पर मत करना। हटाना। मैंने लाइन पार नहीं की, कूद कर आई हूँ। सर, मेरे पास एक आइडिया है। आप मदद कर रहे हैं तो मैं कंप्लेंट करूंगा, लेकिन जो उसके पैसे दे रहे हैं वो मैं भी ले लूंगा और फिर मैं कोर्ट में विटनेस भी बना दूंगा। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा सर? तुम मैच फिक्सिंग क्यों नहीं करते हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सेफ लैंड हो गया ना? पायलट भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये लो सर, रख लो। ये लो, ले लो। पक्का कमर्शियल। रे तुम लोग कौन हो? वेट अप एलम पैच, क्रैक मूवी वाले गुंडे। सच्ची? तो मैं क्या करूं? तुमने मुझसे मेरे क्लाइंट हड़पे अपनी कमर्शियल चालाकी से, इसीलिए मैं कमर्शियल फिल्म के गुंडों को यहाँ पर लड़ने के लिए लेकर आई हूँ, ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं। वाओ, तुम सब फिल्म के फाइटर्स हो। Can I take a small selfie with you guys? Sure sir. Hey Okay, boys, come. let's take a selfie.
स्माइल। ये बंगन और पुडिंग, ये क्या कर रहे हो? इधर आओ। ए मास्टर जी, तुम इसके साथ सेल्फी लेने नहीं आए हो, इस कमर्शियल लॉयर की हड्डी तोड़ने आए हो। ठीक है जी। क्या तुम मुझे जान से मार दोगे? ये व्यू आपका। ये कहाँ जा रहा है? ओ, मैं नहीं देख सकता। बिना लात मारे गिर रहे हो, बिना छुए खून आ रहा है, जरा देखने दो। ये काटता क्यों नहीं है? ये ओरिजिनल है भी? वो बोतल दो। ये सब डमी है सर, बस दिखने में ओरिजिनल है। राजमौली जी, बुआपति जी के कमर्शियल फिल्म्स में सारे वेपन्स इसी मटेरियल से बनते हैं। ये पागलों के सरदार, तुझे ये करण जोर लग रहा है? तुम हमारे डायरेक्टर का सब कुछ इसे क्यों बता रहे हो? इन पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। इससे बेहतर तो मैं ही हूँ। इससे अच्छा तो इसके साथ डांस करके और हराकर उसे दूर कर दूं। चलो कर दे। ओके सर। ऑडियंस भी एंटरटेन हो जाएगी। सेकंड हाफ में एक अच्छा सॉन्ग होगा, पक्का कमर्शियल टाइटल रखेंगे और साथ में एक डुएट होगा और ये अलग किक देगा। हेलो, तू ऑफ स्क्रीन के पक्के कमर्शियल प्रोफेशनल हो, मैं भी स्क्रीन के कमर्शियल सॉन्ग जैसी हूँ। तुम नहीं कर पाओगे, समझ गए? सॉन्ग दो प्लीज। सर कौन है? एक तो मुझे स्टीम बात में परेशानी हो रही है, ऊपर से तुम आ गए मुझे तकलीफ देने। सर, लड़ाई भी शाम के बाद नहीं होती और आप तो अपना काम सुबह तक भी खत्म नहीं करते। ये क्या चक्कर है सर? ए, तुम कहाँ जा रही हो? अंदर चलो चलो। सर, अपना काम बाद में करना। राजेंद्र लाइन पर है। हेलो सर, ये मरने वाला है, उससे बात कर लो। अरे अंजी बाबू, अपनी अर्थी के लिए तैयार हो जा। मैंने जो किया उसके लिए मुझे भूत बनकर डराने के बारे में मत सोचना। हाँ, मैं जस्ट एक सेंट हूँ, एक देवदूत। न्याय की देवी जो कहेगी मैं उसका पालन करूंगा। कल कोर्ट में उसने मान लिया कि तुम दुबई गए हो, तो बाकी भी मान लेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी भी। इसलिए मैं अपने पैसों का सपोर्ट लेता हूँ और अपने लोगों से तुम्हें ऊपर पहुँचाऊंगा। समझ आया? सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। तुम्हारे सिवा। आर यू रेडी? मैंने लक्ष्मी से वादा किया था कि मैं उसकी मदद करूंगा, इसलिए उसने मुझ पर भरोसा किया और अंजी शिकायत के लिए सामने आया। लेकिन अब उसे यह भी नहीं पता कि उसे क्या हुआ है। लक्ष्मी परेशान हो रही है। इनडायरेक्ट सबके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और इसलिए मैं सो नहीं पाता। तुम मेरी इस केस में हेल्प नहीं कर सकती क्या? मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन सीनियर को पता नहीं चलना चाहिए। मैं आपको कहीं पर लेकर जाऊंगा, मेरे साथ चलिए। अंजी की नकली पत्नियां, 3 राजधानी, पक्का कमर्शियल लेडीज। जो उन्हें चाहिए आप उन्हें दे दो, वो सब करेंगी जो आप कहोगे। देखो, कैश थोड़ा टाइट है, मेरी कार रख लो। तुम ये सब कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ। वैसे मैं सीनियर का जूनियर हूँ, लेकिन पढ़ाई में आपने मेरी हेल्प की थी। सुनो, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से मेरे जैसे लोग इस दुनिया में जी पाते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं कैसे उनके पसीने निकालता हूँ। क्या बात है, तुझे एसी में भी पसीने आ रहे हैं? कॉल क्यों करे जा रहा है? ये जगह ठंडी है, पर मैं अंदर से उबला पड़ा हूँ। पहले क्या हुआ बताओ। यहाँ
घबराओ मत, सेटल होकर बताओ। उस दिन तुम आए थे, वो लेडी याद है, अमूल्या? हाँ। वो बुड्ढा उससे शादी करने के लिए प्रपोज करना चाहता है। कौन बुड्ढा? विवेक सर यार। मुझे लगा ही था, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग ही थी। वैसे वो अमूल्या कौन है? मेरे सोलमेट है यार। तुम्हें यकीन नहीं है? यहाँ चेक करो। अरे ओ, मुझे भी कुछ मिलेगा। आजा। अपनी लाइफ में पहली बार मुझे सच्चे प्यार का एहसास हुआ। मैं चाहता था कि ये एहसास ऐसे ही बना रहे। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो तुम्हारी सोलमेट है तो वो कैसे? मैं क्या बोल रहा हूँ, वो हमेशा ऐसा ही है। वो उसी भैंस को साथ रखता है जिसे मैं साफ करता हूँ। जो धंधा मैं पकड़ता हूँ वो भी वही पकड़ता है। वो उस भैंस पे बैठना चाहता है जिसपे मैं बैठ के पूरा गाँव घुमाऊं। और अब वो उसी लड़की से शादी करना चाहता है जिससे प्यार करता हूँ। तो ऐसा कुछ करो जिससे वो बुड्ढा उससे शादी ना कर पाए। ये बस तुम ही कर सकते हो, क्योंकि वो तुम पर भरोसा करता है। अगर तुम कुछ लीगल रीजन लाओ और उसे डरा दो तो अमूल्या मेरी हो जाएगी। चलो कुछ करते हैं, लेकिन पहले ये बताओ। चलो दिखाता हूँ। हाँ, वो रहा। मुझे ये प्रपोजल दिवाकरम से एक्सपेक्टेड था। छी, तुम क्वीन हो। तुम्हें मेरे जैसे किंग से प्यार होना चाहिए, न किसी नौकर या किसी कंकड़ पत्थर से। मैं तुम्हारी किस्मत जानता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, लकी कम। एक गुड न्यूज है, सिट डाउन। एक बार बाहर आ सकते हो? 1 मिनट स्वीटहार्ट। सर, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। इस उम्र में शादी क्यों सर? आप जितनी चाहे फीस देकर रोज फार्म हाउस पर नाच गाना करके मजे कर सकते हो सर। यू नो, वैसे तो हर बार मैं भी यही प्रेफर करता हूँ, लेकिन हर औरत को पैसा नहीं चाहिए होता है, और ये इस जैसी सुंदर के लिए थोड़ा मुश्किल है। हाय बेबी। हाय। इसलिए उसकी मर्जी से उसे शादी कर रहा हूँ और ऑफिशियली उसके साथ एंजॉय करूंगा। और जब तक मैं जवान हूँ फन करूंगा। एंड वन फाइन डे मैं कहूंगा कि उसका कैरेक्टर खराब है, तुम्हारी मदद से तलाक लेकर भेज दूंगा। तुम्हें लगता है मैं उसे परमानेंट रखूंगा? मुझे हर दिन सेम हेयर स्टाइल रखना पसंद नहीं है। अगर मैं एक ही औरत के साथ फंस गया तो इतने हेयर स्टाइल रखने का क्या फायदा है? सर, आई एम कन्विंस्ड, लेकिन उससे पहले मुझे चेक करना होगा कि आप क्या कैरेक्टर। दिवाकरम ने मुझे उससे मिलवाया था। जब वो मार्केट से भैंस खरीदता है हमें क्वालिटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, वो भैंस नहीं, वो इंसान है। अगर आप उसे 10 दिन की पहचान में प्रपोज कर लेंगे, वो जेन्युइन है और उसकी इंटेंशन करेक्ट है, वो देखना होगा पहले। यू आर माई वेल विशर, एज यू विश। अम्मू के सामने ऐसा मत करो, मुझे बुरा लग रहा है। अगर तुम ये बोलोगे तो मैं तब तक करूंगा जब तक तुम्हारे टकले से खून नहीं निकलता। तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई? मुझसे शादी करनी थी तो पति को क्यों नहीं मारेगा? सर, अगर आप ही उसकी जगह जवाब दोगे तो वो उसका इंटरव्यू क्यों ले रहा है? एक्सीडेंट में। अच्छा, तुम दिवाकरम से प्यार करती थी ना? लेकिन पहले विवेक जी ने प्रपोज किया। अरे मुझे क्या पता था कि ये ओवरटेक कर लेंगे। अगर मैं कहूँ कि तुम उससे पैसों के लिए शादी कर रही हो? लेकिन प्रपोज तो उन्होंने किया, मैंने नहीं। कांग्रेट्स सर। थैंक यू। जैसे आपने मुझे सिलेक्ट किया, आपका सिलेक्शन कैसे गलत हो सकता है? तो उनकी शादी? इसका बैकग्राउंड तुम संभालना। मैं नहीं कर सकता। बंद करो और वहाँ देखो, उनकी शादी हो गई। ये लो, ये चावल लेकर उसे आशीर्वाद दो। कैसा आशीर्वाद? ये तो मुझसे भी पुराना है। ये यहाँ अब नहीं, त्रेता युग से है। सुनो, यहाँ तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं देगा, खुद को आशीर्वाद दो। क्या फर्क पड़ता है, चलो खुद ही को आशीर्वाद देते। छोड़ गई। अमो, अमो, रुको रुको रुको। उसकी बात को दिल पर मत लो। देखो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों मना रहे हो? मीडिया है। अरे कमरे में जाकर मनाओ, यहाँ क्यों? बिल्कुल, लेकिन मेरे सिस्टम को चार्जिंग के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ब्रो। क्या ये बाल नकली है?
हे, ये क्या है? तुमने मेरे बाल खींच लिए। बहुत वीक है, ये बाल बहुत पुराने हैं ना। केवल शरीर बूढ़ा होता है, दिमाग नहीं, पागल। गांव की भैंस को समझाना मुझे नहीं। ये तेरी क्या? सर, मैं आपकी शक्ति को जानता हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर मस्तानी यादव की जादू की गोली लाया हूँ। बस एक गोली लेते ही अरेबियन ऊंट अफ्रीकन घोड़ा बन जाएगा। हाँ, उसे लगेगा कमरे में कोई जानवर घुस गया है, वो भाग जाएगी। ऐसे भौंकते रहोगे तो तुम्हारे टकले के साथ फुटबॉल खेल लूंगा, समझे? पहले असली गेम खेलकर कप लेकर आओ, फिर मर्दानगी की बात करना। मेरी तो मैं मैडम बुला रही है, चाहिए ना? चाहिए। एंजॉय करो, गो, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, गो। दिवाकरम, वो क्या है यार? तू रहने दे यार, पहले जलाते हो फिर दवा लगाते हो। उसे कौन जलाएगा जो खुद ही जला हुआ है? मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहिए था, अब से अपना मुंह बंद रखूंगा। एक बार ट्राई क्यों नहीं करते हो? दिवाकरम, सुनो, मुझे भूल जाओ, लेकिन तुम्हारा क्या मतलब? अमूल्य तुम्हारे घर आई ना, तुम उसे जानते थे तो तुमने विवेक जी से क्यों मिलवाया? क्योंकि उसे जॉब चाहिए थी। मुझे लगा अगर उसकी नौकरी लग गई तो मैं उसे रोज देख सकूंगा, इसीलिए मैंने उसको फोटो दिखाई, पर ये सांड उस पर कूद पड़ा। मुझे लगता है भगवान ने तुम्हारी आत्मा की सुन ली। देखो सांड आ गया। अरे हो भी गया, ये तो बहुत जल्दी। हाँ सही कहा, क्योंकि तुम्हारा बाप मुझे चैन से जीने नहीं देगा। पापा शादी में कब आए? शादी में नहीं, मेरे रूम में। रूम में क्यों? तुम्हें समझ नहीं आया? वो मीडिया वाले मुझे मेरे कमरे में भी नहीं छोड़ रहे हैं, उन्होंने अंजी का केस खोल दिया। ये सब ठीक है ना? अरे विवेक, इधर देख। अंजी मिसिंग केस के सारे विटनेसेस फेक थे। मिस्टर सुंदरम का बेंच ये मान चुका है। केस को सभी एंगल से देखने के लिए कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर्स दे दिए हैं। सेशंस कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट करने के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स पास कर दिया है। डार्लिंग, कम। मैं कैसे? मैं नहीं बच सकता। वो केस हार गए तो मुझे लगा वो चुप बैठ जाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर से खोल दिया। लक्की, तुम्हारे पापा मुझे परेशान कर रहे हैं, जबकि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम ये हैंडल करोगे, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन अगर वो ऐसे ही मेरे रास्ते में आते रहेंगे, मेरे लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं, मार मार के कीमा बना देंगे उनका। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कल कोर्ट में उन्हें संभाल लूंगा। आप अंदर जाओ, मैडम इंतजार कर रही है। जाओ एंजॉय करो। क्या एंजॉय करूं यार? जो गोलियां तुमने दी वो मैंने ले तो ली, मेरी जिंदगी चाय में डूबे बिस्किट जैसी हो गई है, एकदम डुबुक से डूब जाती है। तो कुछ नहीं हुआ? नहीं यार, वो एकदम नीचे गिर गया, कुछ काम नहीं हुआ। काम शुरू हो रहा था और वो एकदम से नीचे गिर गया। ये बिल्डिंग 10 क्रेन से भी नहीं खड़ी हो रही है। खुश हो? बिल्कुल खुश हो। अपनी फाइल को देखो तुम। ऑर्डर इन द कोर्ट प्लीज। मिस्टर लकी, इस केस में जो आपने विटनेस पेश किए थे वो प्रोस्टिट्यूट थे। साथ ही मिस्टर अंजी के गायब होने का रीजन मैथिली कंस्ट्रक्शन के खिलाफ स्टे ऑर्डर की वजह है। इस कोर्ट को ऐसा ही लगता है। इस केस को संभालने में आप कुछ कहना चाहते हैं? यस योर ऑनर। बिफोर दैट, सीनियर लॉयर, एक्स जज मिस्टर सूर्य नारायण का क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन कोर्ट से चाहता हूँ। सूर्य नारायण आप ही है ना? आप सत्यानाश तो नहीं है? प्रोसीड। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। मिडिल क्लास के होते हुए बड़ी मेहनत से जज बने। आपको तो जज की कुर्सी पर होना चाहिए था, लेकिन किराना शॉप में शिफ्ट हो गए। जान सकता हूँ उसका कारण? न्याय व्यवस्था में बहुत ज्यादा कमर्शियलिटी आने की वजह से क्यों किसी को इस विवेक जैसे ने पैसों का लालच दिया। ये पवित्र जगह बिजनेस का अड्डा बन चुकी है, जिस वजह से मैं जो न्याय को मानता था, एक बेकसूर लड़की के लिए गलत फैसला दिया मैंने। मैं समझ गया। आपने रिजाइन दिया क्योंकि आप कानूनी तरीके से उस इंसान से नहीं लड़ सके जो आपको भ्रष्ट लगा। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आप वापस क्यों आ गए? इस विवेक की वजह से रोज रोज क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लॉयर ऐसे हैं जो कि कमर्शियल हो गए हैं और पैसों के लालच में कुछ भी कर रहे हैं। तो अब मैं टारगेट हूँ। मतलब आप इस इंसान को 25 साल के लिए जेल में डालना चाहते हैं क्योंकि आपके सिवा सबके सब करप्ट हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपना बदला लेने यहाँ वापस आए हैं। हाँ? तुम चाहे कुछ कहो, पर वो क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है। यहाँ खड़े होकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, इसका फैसला बस एक जज कर सकता है। आपने इन्हें सुना योर ऑनर?
इन्होंने खुद मेरे क्लाइंट मिस्टर विवेक को कुछ साल पहले बरी किया था। फिर उन्हें लगा कि उन्होंने गलत फैसला सुनाया और रिजाइन कर दिया। अब वो मेरे क्लाइंट की तरक्की देख नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें फंसाने का अब ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि उनके झूठे केस मिस्टर विवेक के सामने नहीं टिक सके, तो वो पुराने केस खोद रहे हैं, वो भी झूठे, उन्हें गलत साबित करने के लिए ये, और उन्हें फांसी दिलाना चाहते हैं ये एक्स जज। मतलब वो प्रोस्टिट्यूट्स नहीं है? प्रोस्टिट्यूट्स होने का क्या मतलब है? क्या वो इंसान नहीं? क्या वो कभी माँ नहीं बन सकती? हाँ, क्या ये सच नहीं है कि उनमें से एक 5 महीने की प्रेग्नेंट है? एज अ प्रूफ गायनेकोलॉजिस्ट रमा देवी की रिपोर्ट सबमिट करना चाहता हूँ योर ऑनर। यहाँ तक कि जब मैंने उसे अदालत में उन्हें गवाह की तरह पेश किया, मैंने ये नहीं कहा कि वो अंजी की पत्नियां हैं। मैंने कहा कि अंजी ने उन्हें मां बनने के लिए पूछा था, लेकिन ये एक सच को झूठ में बदलना चाहते थे। तो उन्होंने मेरे जूनियर को बुलाकर उन्हें कार गिफ्ट करने का कहकर यहाँ झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। ये सच है सर। योर ऑनर, अगर सिस्टम में कोई दिक्कत है तो उन्हें कानूनी तरीके से ठीक करना चाहिए था और लोगों के लिए मिसाल बनाना चाहिए था। इसके बजाय जज ने अपने बदले को सबसे ऊपर रखा और सोसाइटी के एक सम्मानित इंसान को बदनाम करने की कोशिश की। और इसी तरह इस इंसान ने 1961 में अंडर सेक्शन 35 पनिशमेंट फॉर एडवोकेट मिसकंडक्ट के तहत केस होना चाहिए और मेरे क्लाइंट की लाइफ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट घुसने से रोकना चाहिए। उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर बैठने को कहा जाए। एज अ लॉयर, एज अ सन, मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है। दैट्स ऑल योर ऑनर। सुपर। एक रेयरव्यू मिरर की तरह होता है। गाड़ी चलाते हुए जरूरत पर ही देखना चाहिए। अगर इसमें देखकर गाड़ी चलाओगे एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ पापा, इस उम्र में इस तरह की ड्राइविंग आपके लिए अच्छी नहीं है। वैसे मैं ये बात आपका लाइसेंस कैंसिल करवाने के बाद कह रहा हूँ। आई होप सेफ्टी के लिए की गई एक बेटे की कोशिश को आप पॉजिटिवली लेंगे। मैं आपके सेफ रहने की कामना करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मेरे लिए ये सब करोगे लकी। वैसे तुमने अच्छा काम किया, लेकिन मुझे हमेशा डाउट होता था। मैं हमेशा सोचता था क्या तुम अपने बाप को पैसे के लिए दुश्मन बनाओगे? क्या वो अपने बाप को दुश्मन बनाएगा? लेकिन तुमने मुझे रॉन्ग प्रूव कर दिया है। कमर्शियलिटी के लिए रिलेशनशिप वेस्ट होती है, तुमने ये साबित कर दिया है। सुनो, मैं तुम्हें डबल प्रमोशन दे रहा हूँ। हाँ, जैसे ही मैं एमएलसी में पद लूंगा, मैं मंत्री का चार्ज लूंगा। मेरी लॉबी को तुम हेड करोगे, रिच हो जाओगे। जितना हो सके उतना लूट कर रख लेना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। विवेक वर्धन यानी मैं शासन परिषद के लिए चुना गया हूँ। हो गया, मुझे चुन लिया है ना? पढ़ो प्लीज। हाँ, भारत देश के सार्वभौमिक अधिकार। हाँ, जो सर ने अभी कहा वही। हाँ, मैं भारत को संभाल कर रखूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, ना चाहते हुए, माफ करना, श्रद्धा के साथ सभी भगवान को साक्षी चालू करो। क्या प्ले? एक लाश बरामद हुई है जो आज अभी एमएलसी की शपथ लेने वाले फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर विवेक के घर के अंदर से। पुलिस के मुताबिक मरने वाला कैब ड्राइवर इसमें था।
मुझे नहीं पता। ये तुम्हारा फार्म हाउस है, तुम इसे जानते हो है ना? नो बट मुझे नहीं पता ये कौन है सर। सर मेरे बॉस को क्या, मैं भी नहीं जानता कि इस्माइल कौन है। अगर ये कैब ड्राइवर की लाश है तो हम इसके बारे में नहीं जानते। किसी ने कब्रिस्तान समझकर हमारे यहाँ दफना दी होगी। नहीं, मरने वाले की पत्नी का कहना है कि विवेक उनकी मौत के जिम्मेदार है। ए दिवाकरम, वो वहाँ क्या कर रही है? अमूल्य मेरी हुए की पत्नी कैसे हो सकती है? जाकर पूछो, मैं उससे सबक सिखाता हूँ। हे हट, ये तुम्हारी पत्नी है ना? कुछ तो गड़बड़ है सर, पहले पेपर पढ़ने दो। रुको, उसे बोलने दो। विवेक की मुझ पर नजर थी। उसने मेरे पति को पीटा और मार डाला। उसने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी और जबरदस्ती मुझसे शादी की। नहीं, वो झूठ बोल रही है। विवेक का पीए दिवाकर मुझे फोन कर रहा है। आप सुनिए वो क्या कहेगा। हे अमूल्य, तुम बुरखे में वहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझे अमूल्य क्यों बुला रहे हो पागल? मेरा नाम शैला बानू है। हाँ। इस्माइल की बीवी हूँ मैं। बीवी हो या बीबी हो, अभी उस जगह से निकलो। चल चल निकल। नहीं तो तुम क्या करोगे? हाँ? अगर नहीं मानी तो मेरे आदमी तुझे बालों से पकड़ेंगे, समझी क्या? तुझे नहीं पता वो क्या कर सकते हैं। वो सब राक्षस है। आने दो उन्हें, आने दो। मैं यहीं पर हूँ। जब तक तुम और विवेक पकड़े नहीं जाते, मैं इसी जगह पर बैठी रहूंगी। क्या बकवास है? तुझे क्या लगता है तू बड़ी तेज है? वहाँ बस एक लाश है, मैंने 20 और दफनाई है। मेरे बॉस ने अगर बोला ना, लोगों को घास की तरह काट दूंगा। दिवाकरन, भीख मांग रहा हूँ, चुप हो। ए, तुम्हारी इन धमकियों से डरेगी नहीं ये शैला बानू। मुंबई की शैला बानू, अगर तू वहाँ से नहीं निकली ना, तेरे पति के पास तेरी लाश पड़ी होगी। कमीना, चुप हो जा तू। सर बस 2 मिनट और रुक जा। Let's wait. अब बोल। हाँ, तुमने सब गड़बड़ कर दी। क्या हुआ? मैं तो सीक्रेट में बात कर रहा हूँ। अपना सीक्रेट देखो। बताओ, तुमने कितने लोगों को मारा और क्या क्या किया? हाँ? हेलो पैरागॉन चप्पल वाले, क्या तुम्हारी आइसक्रीम में चेरी है? तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? सच में? मैं इसे कंप्लीट करता हूँ, मैं ये पूरा पढ़ता हूँ। हाँ, जेल में जाकर पढ़ना है, जेल में जाकर पढ़ना। शिट। हेलो। हे, लाइव में तुम्हारे चेहरे का रंग मैं नहीं देख सकता, लेकिन टीवी पर साफ दिखाई दे रहा है। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता, और तुझे भी, और तुझे भी। हेलो, मैं उनसे बात करूंगा माँ, मैं बात करूंगा, आप चिंता मत करो। सर, आपके आदमी मेरे पापा को ले गए हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे आदमी उसे छोड़ेंगे नहीं। सर, अगर आप उन्हें एक फोन कर देते। वो मेरी सुनते कहाँ है? अगर वो मेरी हर चीज में बीच में आएंगे तो वो क्या सुनेंगे? नहीं मानेंगे। अपने फालतू बाप के बारे में छोड़ो और मेरी बेल का सोचो। जितना चाहिए पैसा ले लो, अपने इमोशंस को साइड करो। सर, क्या है? हाँ? वो कैश का आपने बोला, वो पैसा फाइनल कर दे। इम्प्रेस कर दिया। इधर आ मेरे टक्कर।
लकी, बेल का क्या अपडेट है? मुश्किल लग रहा है सर। आपके आदमियों की वजह से अब आपको कोई बेल नहीं दिलवा सकता। हैं? हाँ सर, उन्होंने एक सिंसियर प्रिंसिपल आदमी को मारा है, उन्हें खून आ गया है सर। हाँ तो ये कि क्योंकि मैं आपका आदमी हूँ, मैं चुपचाप आपसे पैसे लूंगा, लेकिन मेरे आदमी। तुम्हारे आदमी? हाँ सर, अगर आपके आदमी हो सकते हैं, मैं भी आदमी हो सकता हूँ। हार्डकोर फैंस, जैसे आपके फैंस आपको फॉलो करते हैं, मेरे फैंस मेरे पापा को फॉलो करते हैं साइलेंटली। वो मेरे पापा से प्यार करते हैं, अगर आप उन्हें मारोगे तो वो चुप कैसे बैठेंगे? मेरे जितने भी फैंस हैं, ट्विटर पर ट्वीट या दूसरों को ट्रोल या सोशल मीडिया पर नहीं है सर, वो अंदर के माइजेन से जो अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार है। अगर उनके पास पान है तो वो अपनी बाजू उठाकर अपना काम करते हैं, कट आउट तोड़ते हैं और पोस्टर को फाड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना भूल गया, मेरा एक फैन साइको भी है, वो मेरे पापा के लिए क्रेजी है। जब तुम्हारा एक आदमी चाकू लेकर मेरे पापा के पास आया, उसने उन्हें बहुत बुरी तरह मारा। तुम बस रुको। पापा की ओल्ड रिवेंज स्टोरी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, जिससे मेरा करियर बर्बाद हो जाए। आप क्या सोच रहे हैं? हमारे बीच कभी भी पहले बुरा खून नहीं था और हमारे बीच कोई रंजिश नहीं है। फिर उसने ऐसा क्यों किया? आप अकेले नहीं हैं, वो भी ऐसा ही सोच रहा होगा। उसने कोर्ट में सबके सामने मेरा अपमान किया, मुझे बहुत बुरा लगा। क्या उसको नहीं पता कमर्शियल क्या होता है? पाप पर हाथ उठाता है। क्या सच में वो मेरी परवाह करता है ना पापा? क्या मैं कुछ बताऊं? मैं आप दोनों से ज्यादा इमोशनल हूं, लेकिन मैंने अपने इमोशंस को दबा दिया है और इन दिनों एकदम सख्त पत्थर की तरह बनकर रहता हूं। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे डैड को उस वक्त डिप्रेशन में लेकर गए थे जिस वक्त उन्हें अपने 8 साल के बच्चे को रोशनी दिखानी चाहिए थी। तुमने मेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया। वो दुनिया के लिए जज थे और घर पर बच्चों की तरह मेरे साथ हंसते खेलते रहते थे। तुमने उस हंसी को शांत कर दिया।
तुमने मेरे पापा को रिजाइन करने पर मजबूर किया और उन्हें किराना शॉप खोलनी पड़ी, सामान ढोना पड़ा। तुम्हारी वजह से मेरी माँ कुछ नहीं कर पाई और उन्होंने लोगों के ताने सुने। वो हमेशा अमूल्य की मौत के लिए उनके पति को कसूरवार ठहराते थे। तुम्हारी वजह से उन्होंने शर्मिंदगी झेली और दर्द से गुजरी। मेरे पापा उस घटना को बार बार याद करते थे। उन्हें लाचारी महसूस होती थी कि वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाए, तो उससे निकलने के लिए उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। कभी कभी तो वो कूड़े के ढेर में ही सो जाते थे। मुझे आधी रात को उन्हें ढूंढना पड़ता था। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितना दर्द दिया है हम लोगों को। हाँ, बहुत इंतजार किया, शायला बानो से मिला और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। बोलिए बानो जी, क्या चाहिए आपको इस कमर्शियल आदमी से? मैंने अपने हस्बैंड को मार दिया। हालांकि गलती तुम्हारी नहीं है, पर मर्डर एक क्राइम है। आपको सजा जरूर मिलेगी। मैं कुछ करता हूँ जिससे आप और आपकी बेटी खुशी से जी पाए। जैसा मैं बोलूँ वैसे कीजिएगा। तो शायरा बानो अमूल्य बन गई और मैंने उसे दिवाकर अपने घर के सामने किराए पर मकान दिलवा दिया। उसी रात तुम्हारे फार्म हाउस के कोर्टयार्ड में बॉडी पहुंचा। चलो चलो खोदते रहो, ये गैर कानूनी है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। मुझे पता था तुम लड़की बाज हो, तो मैंने अमूल्य को दिवाकर के पास नौकरी मांगने के लिए भेजा। सर, अमूल्य। और मैंने तुमसे उसे शादी के लिए कहलवाया। मैंने ये यकीन दिलाया कि शादी मेरी सहमति के साथ ही हो। लेकिन पहले मुझे चेक करने दो लड़की आपके लिए सही है या नहीं। कांग्रेट्स सर, यू सिलेक्टेड मी। तो आपका सिलेक्शन कैसे खराब हो सकता है? मीडिया के सामने मैंने ऐसा दिखाया कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहती। जब तुम हनीमून के लिए गए थे तो मैंने ध्यान भटकाने के लिए अपने पापा का वीडियो चला दिया। डार्लिंग, कैसे आऊं मैं? बर्बाद हो गया हूँ। लेकिन सीनियर, सब कुछ सेट है। लाइव टेलीकास्ट 2 मिनट में शुरू हो जाएगा। मैंने ऐसा टाइम सेट किया कि तुम्हारा शपथ ग्रहण सेरेमनी तुम्हारा अंत हो। मैंने सबके सामने तुम्हें कातिल की तरह दिखाया और तुमसे बिल्कुल किनारा कर लिया। हे भगवान, अद्भुत। जब मैं क्राइम करता हूँ तो बदला लेने का कोई स्कोप भी नहीं छोड़ता। अब जब तुमने मुझे फ्रेम किया ही है, एक मर्डर जो मैंने कभी किया ही नहीं, लेकिन तुम्हें लगता है कि उसकी वजह से तुम्हारा बचपन बर्बाद हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा रिवेंज लेने दूंगा? ये इंडिया है प्यारे, यहाँ किसी को दोषी करार देने में सालों लग जाते हैं। ए वीरैया, क्या मुझे नहीं पता कि तुम जैसे कितना आगे की सोच सकते हैं? इतने सालों तक तुमने हमारे जुडिशियल सिस्टम का इतना मजाक बनाया है, तो शायद तुम अभी तक हमारे बारे में जानते नहीं हो। एक छोटा सा ट्विस्ट तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डाल सकता है। अगर तुझ में दम है तो अपनी नॉलेज, पैसा, रेप्यूटेशन और पहुंच इस्तेमाल खुद को उस क्राइम से बचाने के लिए कर जो किया ही नहीं। आओ। सुनने में अच्छा है ना? एक साधारण रिवेंज फॉर्मेट में नया लीगल पॉइंट जोड़ दिया है। ये अच्छा लग रहा है, मजा लेंगे। चलो। सर, नई लीडी लॉयर यहाँ है, उसने आपको बेल दिलवा दी। इस्माइल सर। ये कैसी आवाज थी? मेरे पापा कहा करते थे कि आदमी को कला का सम्मान करना चाहिए, वरना एक इंसान और दरिंदे में क्या फर्क रह जाएगा। तुमने उनकी बात मानकर कला का सम्मान किया और फिर जेल में पहुंच गए, इसलिए हम यहाँ लॉयर से मिलने आए हैं, समझ गए? अगर उसे ऐसे ही नजरों से देखोगे तो किसी कला के सम्मान के लायक नहीं रहोगे। लॉयर है? क्या हुआ सर? अंकल डल क्यों लग रहे हैं? क्या उसने मुझे अंकल कहा? कुछ नहीं बेटा, वो इस केस को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान है। Why, uncle?
अगर आप देखते हैं कि विटनेसेस ऑपोजिट लॉयर ने प्रेजेंट किए हैं तो आप केस की गहराई को समझ जाएंगे। मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। आप किस गवाह और गहराई की बात कर रही है? लेकिन उन्होंने एविडेंस सबमिट किया है कि आपने शैला बानो के पति को मारा है, उस गोल्फ क्लब से जो आपने उसे बाद में गिफ्ट किया था। फिर उसने उसमें आपका खून लगाकर उसे सेफ रख दिया। ये क्या मैटर रखता है? उसके पास ग्लव्स भी हैं अंकल। उसने ये कह के प्रूफ सबमिट किया कि जैसे अपने टिश्यूज को लंच के बाद फेंकते हैं, उसी तरह आपने ग्लव्स को मर्डर के बाद फेंक दिया। ठीक है, लेकिन वो ये प्रूव करेगा कि मैं वहाँ था? उसके पास आपके बाल हैं अंकल। जो बाल उसने आपकी शादी में मजाक में उखाड़े थे, उसने अपनी पॉकेट में संभाल कर रख लिया और डेड बॉडी के पास फेंक दिया ताकि ये लगे कि आप वहाँ थे। ये मुझे दोषी बनाने के लिए काफी नहीं है। वो ये जानता है, इसीलिए उसने आपकी डायमंड रिंग वहाँ गिरा दी जहाँ बॉडी को दफन किया था, ताकि ये लगे कि आपने बॉडी काटते हुए रिंग वहाँ गिरा दी। मुझे समझ नहीं आया। यहाँ तक कि उसने मीडिया को भी इस प्लान में शामिल कर लिया था। ये है शैला बानो हाउस। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि उसने शैला बानो के हस्बैंड को कैसे मारा। फॉलो मी। वो इसी तरह घर में घुसा और उसने उसके हस्बैंड को मार दिया जो उस वक्त सोफे पर बैठा था। ऐसे गोल्फ क्लब से मार कर उसने खून से लथपथ वहीं बॉडी पड़ी रहने दी। यस, मैंने मार डाला। मैंने उसे मार डाला। ये सब ठोस सबूत विटनेस है। क्या आप किसी ठोस विटनेस को जानते हैं? क्या आपने अंजी के साथ क्या किया? क्या तुम्हें लगता है उसने उसे बचाया? मैंने उसे बहुत पहले मारकर पिलर में प्लास्टर कर दिया। ये किसका वर्जन है? वंशी का, वसु का या मिस्टर अरुण का? ये मेरा है। ए अंजी बाबू, अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो। मैंने अपने आदमियों को फोन किया और उन्होंने उसे दफनाने की पूरी लाइव फुटेज दिखाई। इस कहानी के और भी वर्जन्स पता है। डायरेक्टर का, आपने उन्हें कॉल किया था, ये सही है। आपने उन्हें उसे मारने के लिए कहा, लेकिन उस दिन उन्होंने उसे नहीं मारा। हेलो सर, ये आदमी मरने की कगार पर है, प्लीज उससे बात करो। अंजी बाबू, अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो। मैं अपने आदमियों को तुम्हारे स्वर्ग भेजने के लिए पैसा भेज रहा हूँ। जो विला आपने लकी को दिया था वो उसने बेच दिया। चेक कैश करवाकर उसने सारा पैसा आपके आदमियों को बांट दिया। फिर उसने अंजी को राजा की तरह छुड़ा लिया। जो भी ट्रिक्स उसने आपसे सीखी, उसने आपके खिलाफ इस्तेमाल की और उसने सारे विटनेस, यहाँ तक कि अंजी को भी चीफ जस्टिस के सामने पेश कर दिया। उसने ये सब एक बेटे के तौर पर अपने पिता को जिताने के लिए किया, लेकिन एक लॉयर के तौर पर कानून की जीत के लिए ये पक्का किया कि कोई लॉयर आपका केस नहीं लेगा। उसने बार काउंसिल के हर मेंबर को अपने स्टाइल में उकसाया। ये कड़वी सच्चाई है कि देश में इतने काबिल लॉयर्स हैं कि जिन्होंने यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर को भी जेल करवा दिया है। उस सिस्टम में यहाँ इतने सिंसियर लॉयर्स हैं जो अपने सिद्धांतों को पैसों से काफी ऊपर रखते हैं। न्याय के लिए अपनी जान देने वाले जिम्मेदार लॉयर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी सोसाइटी में कुछ ऐसे लॉयर्स भी हैं जो पैसा कमाने से बाज नहीं आते हैं। इसीलिए हमेशा पैसे के लिए काम करने के बजाय आइए हम समाज के लिए कुछ अच्छा करें। पहले क्रिमिनल्स अपने लॉयर्स के दम पर बेल पर बाहर आ जाते थे, लेकिन अब क्रिमिनल्स अपने लॉयर्स से डरेंगे। मैं कहूंगा कि हम विवेक के केस को एक एग्जांपल बनाते हैं। पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन हमारे ज्यूडिकल सिस्टम को मजाक ना बना पाए, तो मैं कहता हूं कि चलो इस कमर्शियल गेम को रोकते हैं। तो आप मेरा केस संभालने? नहीं अंकल, मैंने नोटिस किया कि जब आप आ रहे थे तो मेरी कमर को कैसे घूर रहे थे। मैं कमर नहीं देख रहा था। आप ये इसीलिए एक्सक्यूज दे रही है क्योंकि तुम सब मुझे फांसी पर लटकाना चाहते हो उस क्राइम के लिए जो मैंने किया ही नहीं। नहीं, ये उस क्राइम के लिए है जो आपने 25 साल पहले किया था। तब लकी के पापा ने आपको 6 महीने की जेल की सजा सुनाई और इन सबको मिलाकर टोटल करने के बाद जो रिजल्ट आया उसकी सजा मौत है। आपको एक बेसहारा बेचारी लड़की ने श्राप दिया था। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। टाइम ही बताएगा आगे क्या होगा। तुम बिल्कुल उसकी तरह बोल रही हो। वो शुरू में खुद को विलन हूँ बोल रहा था,
अब पूरा सिस्टम बदलना चाहता है और हीरो बन जाना चाहता है। तुम्हें लगता है कि मैं सब देखता रहूंगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब ऑडियंस थिएटर से घर निकलेगी तो बस मुझे ही याद रखेगी। ग्रेट आंध्रा, तेलुगु 360, तुपाकी, तेलुगु 1, 2, 3, मिर्ची 9 और आइडल ब्रेन। मैं उनसे बस अपने रिव्यूज लिखने पर मजबूर कर दूंगा। अंकल, मुझे फिर से अंकल कहो। अंकल, चुप करो, चलो। मिस्टर विवेक, उसकी तरफ से सारे सबूत, गवाह और एग्रीमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो अपने लॉयर के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे लॉयर मिल जाता तो मैं इतना परेशान क्यों होता? भगवान को आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है मुझे दोषी साबित करने के लिए। मेरी बनाई गई दुनिया में तुम सब छोटे छोटे कीड़े हो, छोटे छोटे छोटे। इन सब दिनों में मुझे लगा कि मैं भगवान का दूत हूँ, लेकिन मुझे अभी पता चला कि मैं खुद भगवान हूँ, किसी मकसद के लिए आया हूँ। क्या तुम मेरे चारों तरफ रोशनी नहीं देख पा रहे हो? और जैसे नेचर ने कोरोना वायरस बनाया, चाइना की मदद लेकर पूरे सृष्टि में फैलाया और धरती से कूड़े कबाड़े को कद तक खत्म कर दिया, उसी तरह मैंने लकी की वजह से इस वायरस को जड़ से ढूंढ निकाला, जो अपनी लीगल सिस्टम को जड़ से बर्बाद कर रही थी, एकदम जड़ से बर्बाद कर रही थी। अब धरती पर मेरा वक्त खत्म हो गया है, इसलिए मुझे बिना देर किए मौत की सजा सुना दो और इस मानव जीवन से मुक्ति दे दो। सारे सबूतों को देखने के बाद सर सुबली का सुधाकर, इस पापी को सजा सुनाकर पाप के भागी मत बनो। मैं खुद अपनी मौत की सजा पढ़ूंगा, मैं इसे खुद खत्म करूंगा। बोलो बोलो, सर्वे जना सुखी भवन्तु, मेरे अलावा।